अगर आपकी कैट बार बार वॉमिटिंग कर रही है, वॉमिटिंग में कभी येलो लिक्विड, कभी सफेद झाग जैसी वॉमिटिंग जिसके अंदर बाल जैसे गुच्छे निकलते हो, या फिर ग्रीनिश कलर की वॉमिटिंग अगर आपकी कैट कर रही है तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं फर फिटनेस। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से हमारे इस YouTube चैनल पे हजारों कमेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हैं, इसलिए ये वीडियो एक नॉर्मल वीडियो नहीं है बल्कि कैट पेरेंट्स के लिए ये एक अवेयरनेस वीडियो भी है, क्योंकि कोई भी गलत मेडिसिन, कोई गलत ट्रीटमेंट या फिर किसी भी प्रकार का डिले आपकी कैट की जान तक रिस्क में डाल सकती है। इस वीडियो के एंड तक आप अपनी कैट के वॉमिटिंग का कलर देखकर ही समझ जाओगे कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कब उसको वेट विजिट करवाना है और घर पे क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने जा रहा हूँ कैट्स के अंदर किसी भी प्रकार की वॉमिटिंग के टाइप्स, कॉजेस और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में। कैट की वॉमिटिंग का कलर सिर्फ एक कलर नहीं होता, बल्कि उसके बॉडी के अंदर चल रही सारी प्रॉब्लम्स का एक साइन भी होता है। इसकी वॉमिटिंग का कलर, फ्रीक्वेंसी और स्मेल सारी चीजें बता देती है। लाइक ये कोई गैस्ट्रिक इन्फेक्शन है, कोई स्टमक अल्सर या फिर लिवर इन्फेक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज, दैट इज येलो वॉमिटिंग। येलो लिक्विड वॉमिटिंग में रिलीज होने का सीधा सा मतलब होता है कि उसके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर से आप सभी को पता होगा कि बाइल रिलीज होता है और यही बाइल जूस ज्यादा अमाउंट में निकलने लगता है जब आपकी कैट ज्यादा लंबे समय तक खाली पेट रहती है। और इसके कॉमन रीजंस हो सकते हैं गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इन्फेक्शन, काफी ज्यादा देर तक खाने को स्किप करना, एक्सेसिव अमाउंट में वॉर्म इन्फेस्टेशन होना यानी कि उसके पेट के अंदर कीड़े होना। ऐसे केस में सबसे पहले आप अपनी कैट का सॉलिड फूड कम से कम 8 आवर्स तक बंद कर दीजिए, यानी कि आपको उसको बिल्कुल भी सॉलिड फूड नहीं देना है और यहाँ तक कि उसको मिल्क भी नहीं देना है। मिल्क देना भी आप उसको अवॉइड करिए। आप उसको एकदम लाइट मील दे सकते हैं, लाइक दाल का पानी, दलिया, या फिर आप उसको हल्के मात्रा में दही भी दे सकते हैं। और वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए किन्हीं 3 सिरप में से किसी एक सिरप का आपको इस्तेमाल करना है। एमिकाइन पेट सिरप, ऑनडेम सिरप या फिर पेरिनोम सिरप में से किसी एक सिरप का ही आपको इस्तेमाल करना है। इसकी डोजेस भी स्क्रीन पर दी हुई है, आप उसके हिसाब से अपनी कैट को मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों, लीवर सपोर्ट के बिना येलो वॉमिटिंग बिल्कुल भी ट्रीट नहीं हो सकती। इस वजह से आपको एक अच्छे ब्रांड का लिवर टॉनिक भी अपनी कैट को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक लिवोटास्ट लिवर टॉनिक सिरप, हिपामस्ट या फिर लिवोमेट वेट ड्रॉप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइटिश झाग वाली वॉमिटिंग की। व्हाइट कलर की फोमी वॉमिट अक्सर एक्सेसिव एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक इन्फेक्शन या गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से भी हो सकती है। एज वेल एज इंडाइजेशन और स्ट्रेस भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। ऐसे में उसका डाइजेशन इंप्रूव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप उसको डिजिटॉन सिरप दिन में 3 से 4 बार आप अपनी कैट को दे सकते हैं। ये उसका ओवरऑल डाइजेशन सुधारेगा और इनडाइजेशन को खत्म करेगा। अगर आपकी कैट ने खाना भी छोड़ दिया हो तो आप उसको एप्टी-क्विक सिरप दिलवा सकते हैं। ये एक एपिटाइट बूस्टर है, यानी कि उसकी भूख बढ़ाएगा। और साथ के साथ वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए वॉममेट ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें फॉर बेटर रिजल्ट्स। नेक्स्ट, ग्रीन वॉमिटिंग। ग्रीनिश येलो कलर की वॉमिटिंग एक डेंजरस साइन हो सकती है, बिकॉज ये एक साइन होती है पॉइजनिंग, लीवर स्ट्रेस या फिर किसी भी प्रकार के हाई ग्रेड इन्फेक्शन की। इसका कॉमन कॉज होता है कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस अगर आपकी कैट इंजेस्ट कर लेती है, या फिर आपकी किटन के स्टमक के अंदर बैक्टीरियल ओवरलोड एक्सेस मात्रा में मौजूद हो। इस कंडीशन में वॉमिटिंग कंट्रोल करना ही काफी नहीं होता, क्योंकि इस कंडीशन में उसके स्टमक के अंदर एक्सेसिव मात्रा में टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग भी हो सकती है। ऐसे में आप टॉक्सिन बाइंडर मेडिसिन यूज करिए, लाइक काम पैट। ये बीफर कंपनी का आता है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल है, उसके स्टमक के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स मौजूद हैं उसको बाइंड करके स्टूल्स के द्वारा उसको बाहर रिलीज कर देता है। इसके डोजेस स्क्रीन पे दिए हुए हैं। कैट की बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको ये मेडिसिन दिलवा सकते हैं। किसी भी तरह के गैस्ट्रिक इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए आप सेफ पैट ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल दिन में 2 से 3 बार अपनी कैट में कर सकते हैं। और साथ में आप अपनी कैट को दिलवाएं सुक्राल फेट ओएस सस्पेंशन। इसके अंदर सुक्राल फेट और ऑक्सीटियासिन सॉल्ट मौजूद होते हैं। ये क्या करता है कि आपके किटन या फिर कैट्स की स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बनाता है, जो कि किसी भी तरह के गैस्ट्रिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक इन्फेक्शन को काउंटर कर सकता है। मेडिसिन आप डोजेस के अकॉर्डिंग ही दिलवाएं
और किसी भी तरह का अगर मेडिसिन से रिलेटेड या फिर किसी बीमारी से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप सबसे पहले आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर मैंने दिया हुआ है। अगर 24 आवर्स तक रिजल्ट आपको नहीं दिखता है, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, तो तुरंत वेट विजिट करिए, बिल्कुल भी डिले मत करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लड इन वॉमिटिंग, यानी कि आपकी कैट के वॉमिटिंग में ब्लड आना, ये एक इमरजेंसी साइन हो सकता है और इसको इग्नोर करना आपकी कैट की लाइफ को बहुत बड़े रिस्क में डाल सकती है। इसमें किसी भी तरह के होम ट्रीटमेंट रिकमेंडेड नहीं है। आप तुरंत अपनी कैट को अर्जेंटली वेट विजिट करवाएं। वेट आपकी कैट को प्रॉपरली एग्जामिन करेंगे और सीवियरिटी के अकॉर्डिंग उसको ब्लड रोकने के लिए काउंटर मेडिसिन देंगे, तो आप तुरंत वेट विजिट करवाएं। कभी कभी कैट की वॉमिटिंग में झाग के साथ साथ हेयर बॉल भी निकलता है, ये बहुत ही कॉमन रीजन होता है। कैट्स के अंदर एक आदत होती है कि वो अपने पाउज को या फिर अपने हाथ पैर को बार बार लिक करती है, जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में हेयर बॉल इंजेस्ट होता रहता है और इंडाइजेशन के कारण यही हेयर बॉल वॉमिटिंग के द्वारा रिलीज होता है। ऐसे में आप अपनी कैट की प्रॉपर ग्रूमिंग पहले से रखें और इंडाइजेशन को काउंटर करने के लिए आप डाइजेस्टिव सिरप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट कॉज की, जिसको अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। कैट्स के अंदर देखा गया है कि वॉमिटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट या फिर सबसे कॉमन कॉज होता है टाइमली डीवॉर्मिंग ना करवाना, यानी कि कीड़े की दवा ना देना, जिसके कारण उसकी आंखों से कीचड़ भी आ सकता है और आपकी किटन का बॉडी वेट भी बहुत तेजी से रिड्यूस होता है। डीवॉर्मिंग आप 30 डेज की किटन में बहुत ही इजीली आप डीवॉर्मिंग के लिए छोटी किटन्स के अंदर 1 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप इजी पेट ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ड्रोंटाल पपी ओरल सस्पेंशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एडल्ट कैट्स के अंदर एक टैबलेट पर 10 केजी बॉडी वेट के हिसाब से ड्रोंटाल प्लस टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है फॉर योर कैट्स डीवॉर्मिंग। और याद रखिए, डीवॉर्मिंग के तुरंत बाद लिवर टॉनिक देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वॉमिटिंग फिर से रिपीट हो सकती है। फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं, बल्कि हर एक कैट ओनर्स की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए भी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपकी ही तरह और भी कैट ओनर्स को ये वीडियो पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कैट ओनर्स तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। कैट की हेल्थ से रिलेटेड रेगुलरली शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ के साथ अगर आपको कोई ज्यादा क्वेरी हो, किसी डिजीज से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा। आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड फॉर मोर पेट हेल्थ टिप्स डू सब्सक्राइब फॉर फिटनेस।